नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल BM स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज का नेक्स्ट टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों का विजय। तो चलिए बगैर समय को गंवाए हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक भारत में अंग्रेज़ों का विजय कैसे कैसे हुआ। भारत में अंग्रेज़ों का विजय क्रमिक राजनीतिक विकास का परिणाम था। उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था। अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी 1651 में हुबली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से प्राप्त की। उसी वर्ष राजवंश की स्त्री का इलाज डॉक्टर भोटन के द्वारा किया गया और पुनः बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अतिरिक्त लाभ को प्राप्त किया। मुगल काल में, जो पूर्व में औरंगजेब के बाद सरफराज दीवान था, मुर्शीद के बाद सरफराज खां बिहार का गवर्नर बना। भूलेंगे नहीं, 1740 ईस्वी में बिहार का डिप्टी सूबेदार अलवर्दी खां ने सरफराज खां को घेरिया के युद्ध में पराजित कर बंगाल की सत्ता संभाली और मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया राशि देकर स्वतंत्र तरीके से कामकाज करना आरंभ कर दिया। इधर अंग्रेज भी अपनी राजनीतिक शक्ति का विकास कर रहे थे। यद्यपि नवाब अलवर्दी ने अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा दी। अलवर्दी के उपरांत 1756 में उनका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अलवर्दी के बाद 1756 में उनकी नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराज को 2 स्तर पर निपटना था। पहला, उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। दूसरा कारण था अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा का नियंत्रण करना। उनको 2 स्तर पर निपटना था। पहला स्तर था उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। दूसरा कारण था अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा का नियंत्रण करना। अति महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज ने संभावित आंग्ल फ्रेंच युद्ध को देखते हुए फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी की और नवाब से अनुमति प्राप्त नहीं की। इससे नवाब ने अपना अवज्ञा माना। 15 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज गवर्नर जो वहाँ से भाग निकला वो कौन थे? रॉजर ट्रैंक थे। लेकिन नवाब ने एक छोटे से कमरे में 150 से अधिक को बंदी बना लिया, जिससे घुटन से अधिकांश की मौत हो गई। अंग्रेज इतिहासकार हॉलवेल ने इस घटना का उल्लेख किया है। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उत खरीर में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। नवाब ने कलकत्ता को जीतकर मानिक चंद्र के हाथ सौंपकर मुर्शिदाबाद लौट गए। नवाब ने कलकत्ता को जीतकर मानिक चंद्र के हाथों सौंपकर कहाँ चले गए? मुर्शिदाबाद लौट गए। कालांतर में अंग्रेजों ने क्लाइव को कलकत्ता भेजा, जिसे 2 स्तर पर कार्य किया। कालांतर में अंग्रेजों ने क्लाइव को कहाँ भेजा? कलकत्ता भेजा, जिन्हें 2 स्तर पर कार्य किया। पहला, युद्ध नीति, पहला षड्यंत्र, दूसरा युद्ध की नीति तैयार किया। षड्यंत्र के तहत मानिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता को प्राप्त किया। षड्यंत्र के तहत क्या किया? मानिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता को प्राप्त किया। साथ ही नवाब के तमाम विरोधियों से प्रधान सेनापति मीर जाफर, साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद्र आदि से अनौपचारिक संधि की। दूसरी तरफ क्लाइव ने विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नवाब को फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करने को विवश किया और अपना पुराना सभी अधिकार को प्राप्त किया। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया, जिससे नवाब क्रोधित हुए
और इसी क्रम में 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफर राय दुर्लभ के धोखे के कारण मीर मदान और मोहनलाल के वीरता के बावजूद नवाब की पराजय हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित किया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना का जमींदारी दी एवं क्लाइव को 2.5 लाख पाउंड निजी भेंट दिया। सामरिक महत्व नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। रोज रोज की अंग्रेजों की मांग के कारण स्वयं को अपना अक्षम पाया और इसी कड़ी में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, जिसने कंपनी को वर्तमान मिदनापुर चटगांव की जिम्मेदारी दे दी। इसे बंगाल के इतिहास में द्वितीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अति महत्वपूर्ण है कि गद्दी पर बैठने के बाद मीर कासिम ने सुधारवाद कदम उठाया। मुर्शिदा के बाद राजधानी मुंगेर लाया। पहला काम क्या किया? उसने मुर्शिदा के बाद राजधानी मुंगेर लाया। दूसरा, सेना का गठन यूरोपियन पद्धति के आधार पर किया और मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री खोली। बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में किसने खोली? मीर कासिम ने। वेरी गुड। साथ ही मुगल शाहजादा अली गौहर और बिहार के मुख्य शाहजादा रामनारायण को दंडित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। साथ ही वित्तीय सुधार की अवस्था में कई कर लगाया, लेकिन दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दों पर अंग्रेज और मीर कासिम में टकराव हुआ। दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दों पर अंग्रेज और मीर कासिम में क्या हुआ? टकराव हुआ। मीर कासिम ने सभी आंतरिक कर को हटा दिया, जिससे अंग्रेजों को विशेष अधिकार समाप्त हो गया और इस विषम परिस्थितियों के बीच टकराव संभव था। इसी कड़ी में पटना में एलिशा के द्वारा 1763 ईस्वी में चढ़ाई कर लिया गया और वहाँ से जान बचाकर मीर कासिम भगौरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। बंगाल में मीर कासिम के जगह पुनः मीर जाफर को सत्ता दी, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय शक्तियों एवं अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व होकर मुनरो कर रहे थे और बंगाल का गवर्नर वेंसीटोट थे। उल्लेखनीय है कि बक्सर का युद्ध प्लासी से बढ़कर था। अंग्रेजों की जीत हुई और पराजित शक्तियों का इलाहाबाद की संधि करने को विवश किया। प्लासी के युद्ध में बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से बढ़कर था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और पराजित शक्तियों को इलाहाबाद की संधि करने की विवश किया गया। अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि सिराजुद्दौला के साथ किया गया। इसके साथ दो प्रमुख काम किया। क्या किया? क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया लिया। नवाब इलाहाबाद और करा का क्षेत्र शाह आलम को देगा। दूसरा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया और इलाहाबाद में रखा और मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया। दीवानी के बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए दिए। क्लाइव बंगाल का गवर्नर 2 बार बना। पहला बना था 1757 से 60, दूसरा बार बना 1765 से 67। 1757 से 60 पहला बार बना, द्वितीय बार बना था 1765 से 67। इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन का जनक कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन के तहत
वास्तविक शक्ति को कंपनी के पास रही। द्वैत शासन के तहत वास्तविक शक्ति कंपनी के पास था, लेकिन जिम्मेवारी नवाब के कंधों पर रही। अति महत्वपूर्ण है कि दीवानी के लिए मोहम्मद रजा खान बंगाल में और सिताब राय बिहार में द्वैत शासन के नमस्कार दोस्तों, इसको फिर से देख लेते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि दीवानी के लिए मोहम्मद रजा खान बंगाल में और सिताब राय बिहार में थे। क्या थे? अति महत्वपूर्ण है कि दीवानी के लिए मोहम्मद रजा खान बंगाल में और सिताब राय बिहार में थे। द्वैत शासन के दुष्परिणाम कृषि, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य पर पड़ा। इसके फलस्वरूप बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। इसके फलस्वरूप प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। अब नोट में क्या है? केम पानीकर ने द्वैत शासन को डाकुओं का राज कहा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मराठा तोपखाना का अध्यक्ष इब्राहिम कागर्दी था और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराज पंडित थे। डफ मराठों का इतिहास लिखा, टोड राजपूतों का इतिहास लिखा। अंग्रेजों का भारत विस्तार और सुदृढ़ीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों का भारत विस्तार और सुदृढ़ीकरण। भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार युद्ध और कूटनीति के माध्यम से हुआ। युद्ध की कड़ी में 1759 का बेदराक युद्ध और डच का निर्णायक पराजय, 1760 में बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसियों का निर्णायक पराजय, प्लासी का युद्ध 1757 में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का पराजय, बक्सर का युद्ध 1764 में, त्रिपक्षीय शक्तियों की पराजय। त्रिपक्षीय शक्ति में कौन कौन सब थे? मीर कासिम, शाह आलम, सिराजुद्दौला पराजित हुए। उल्लेखनीय है कि युद्ध नीति के कड़ी में मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध आदि महत्वपूर्ण पक्ष थे। इसके अतिरिक्त कूटनीति के तहत डलहौजी की सहायक संधि और कूटनीति के तहत बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया गया। अति महत्वपूर्ण है कि 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त चुनौती मराठा। अति महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों को 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त चुनौती मराठा और मैसूर से मिली। ध्यान में रखना है कि मध्यकाल में शिवाजी के उपरांत पेशवा के शासन के उपरांत मराठा को उत्कर्ष पर पहुंचाया। कौन? मैसूर मराठा पहुंचा। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 मराठा की हार हुई। मराठा की हार हुई अहमद शाह अब्दाली के हाथों। पानीपत का युद्ध 1761 में तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब? 1761 में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली के हाथों अहमद शाह अब्दाली के हाथों किसकी हार हुई? मराठा की हार हो गई। ये उनका पतन का सूचक। यद्यपि पानीपत के हार के उपरांत भी मराठा सबसे महत्वपूर्ण शक्ति था जो अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। इस क्रम में अंग्रेज मराठा के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए? 1775 से 82 के बीच हुआ और इस युद्ध के द्वारा 1782 में सालाबाई की संधि हुई। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। और युद्ध की समाप्ति हुई। 20 वर्ष की शांति व्यवस्था कायम हुई। भूलेंगे नहीं,
पुनः दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 के बीच हुआ। इस युद्ध की शुरुआत 1802 के बेसिन की संधि की पृष्ठभूमि में हुई। इस युद्ध के दौरान विभिन्न मराठा शक्तियों के साथ विभिन्न संधियां हुई। इस युद्ध में पिंडारी की भूमिका उल्लेखनीय है। अब पिंडारी क्या है? पिंडारी एक लुटेरा जाति था जो सिंधिया और होलकर की सहायक सैनिक थे। इसके 3 मुख्य नेता थे, जीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां। पिंडारियों को दबाने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हिस्लोप की नियुक्ति किया। करीम खां मेलकम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे गोरखपुर की जागीरी मिली, और वासिल मोहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण लिया और उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान पेशवा की शक्ति और मराठा संघ की पराजय हो गई और विघटित हो गई। इसी कड़ी में मराठों को अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। मराठों का पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण नेतृत्व का अभाव था। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।